नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीरा स्याद्वान्मोधिलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहूणम्। अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की बोली 1008 भगवान आदिनाथ भगवान की बोली 1008 भगवान चंदा प्रभु स्वामी की बोली आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की बोली आचार्य गुरुवर विशुद्ध सागर महाराज की 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की पंच कल्याणक महामहोत्सव की। आज हमारे परम भाग्य का उदय हुआ है कि ऐसे कली काल में, ऐसे पंचम काल में हम तीर्थंकर भगवान की यहाँ आराधना कर रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि हे जीव, मैं कौन हूं, मेरा स्वभाव क्या है, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मेरे लिए करने योग्य कार्य क्या है। आचार्य भगवान वादी सिंह सूरी ने छत्रचूड़ामणि ग्रंथ में कहा है कि जिस जीव को यही भान नहीं है कि वह आया क्यों है, कहां से आया है, कहां जाना है, तो वह जीव अपना कल्याण कैसे कर पाएगा। संसार में सबसे बड़ा अगर कोई दुख है तो वह है अज्ञान। संसार में सबसे बड़ा कोई दुख है तो वह है अज्ञान दशा। ज्ञानी पुरुषों की संख्या तो बहुत ही अल्प है, बहुत ही अल्प लोग हैं जिन्हें पता भी है कि आत्मा होती क्या है। नहीं तो लोग आए चले गए, पता ही नहीं क्यों आए, कैसे आए। आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि हे जीव, संयोग संयोग है, संयोग स्वभाव नहीं है। जो जीव संयोगों को स्वभाव मानकर बैठा है वह नियम से दुखी ही होगा। जो आया है वह जाएगा, कोई भी चीज रहने वाली नहीं है। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं तत्काल तात्कालिक नहीं, त्रैकालिक दृष्टि बनाओ। आज हम दुखी क्यों होते हैं कि किसी ने हमसे कुछ कहा, गाली दी, कुछ भी किया या हमारे साथ कुछ हुआ और हम रोने लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ तत्काल को देख रहे हैं। अगर हमारी दृष्टि त्रैकालिक होती तो हमें रोना नहीं पड़ता।
अगर दृष्टि त्रैकालिक होती तो रोना नहीं पड़ता। कोई आपसे कुछ कहकर चला गया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने कुछ नहीं किया इसलिए कह गया। अरे पूर्व में तो करके आए होगे, इसका भान ही नहीं है। यही तो अज्ञान दशा है कि हमने जन्म लिया और बस विषय भोगों में लगे रहे और ऐसे ही चले गए। तो इस मनुष्य पर्याय लेने का क्या मतलब रहा? सुर भी देव भी इस मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं और ऐसी मनुष्य पर्याय हमने अगर ऐसे ही निकाल दी तो क्या लाभ हुआ? आचार्य भगवान गौतम स्वामी धर्म की परिभाषा देते हुए कहते हैं, धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवाभितस्य नमन संति जस धम्मे सयामणो। धर्म वही मंगल भूत है जो अहिंसा संयम तप से युक्त है। जो जीव ऐसे धर्म की शरण में आता है, ऐसे धर्म को स्वीकार करता है, उसे देव भी नमस्कार करते हैं। आप लोगों का कितना अहोभाग्य है कि आप ऐसे जैन कुल में पैदा हुए। कितना अहोभाग्य है। क्या अपन नहीं पढ़ते 12 भावना में दुर्लभ भावना कि कैसे कैसे जीव निगोद से निकल कर आया, किन किन गतियों में गया, मनुष्य भी बन गया, तब भी जैन कुल नहीं मिला। जैन कुल भी मिल गया लेकिन धर्म पर आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है। क्या इस नगर में इतने ही श्रावक हैं? क्या कितने श्रावक होंगे? इसी प्रांगण में देखा जाए तो क्या प्रवचन में जो इतने श्रावक बैठे के इतने ही हैं? क्या कोई बाहर है, कोई बतिया रहे, कोई कुछ कर रहा है। जैन कुल मिल जाना तो दुर्लभ है ही, लेकिन देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था होना, श्रद्धा होना, ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है। इसलिए हे जीवो, अगर आप श्रद्धा से जिनवाणी यहां सुन रहे हो तो अपने आप को कभी दुर्भाग्यशाली मत मानना। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो जीव समझ में भी ना आए फिर भी श्रद्धा से जिनवाणी का पान करता है, वह जीव नियम से अपना कल्याण करेगा, नियम से अपना कल्याण करेगा। इसलिए यह जैन कुल मिला। देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था भी है, विश्वास भी है, इसीलिए तो पंच कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। तब भी अगर हम अपना कल्याण नहीं कर पाए तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा कि एक वे जीव है जिन्हें भान ही नहीं है कि आत्मा होती क्या है। वो जीव कल्याण नहीं कर पाए तो चलो समझ आता है कि उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अगर हम अपना कल्याण नहीं कर पाए, विषय कसायों में ही लगे रहे, तो हमसे बड़ा अज्ञानी कौन होगा? कौन होगा हमसे बड़ा अज्ञानी? इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि धर्म को भी दो स्वरूप में कहा, एक क्रिया रूप धर्म, एक आचरण रूप धर्म। कि क्रियाएं तो अनेक बार की, कई बार विधान किए, पंच कल्याणक भी कराए, लेकिन अगर एक बार यही क्रियाएं आचरण में आ गई होती तो भैया विश्वास मानना आपका भी पंच कल्याणक हो गया होता। आप इस पंचम काल में नहीं आते। क्रियाएं तो की लेकिन आचरण में नहीं आया। क्यों माताओं? मंदिर आए, पाठ किया, क्या पाठ करते रोज? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नित्य रहे। मंदिर आए, खूब पूजन की, पाठ किया
और घर में पहुंचते ही वही राग द्वेष मोह वही सब चालू। आप पाठ करके गई थी कि मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, और घर में जाकर बहू को कुछ सुनाने लगी, सास को कुछ सुनाने लगी। क्या वो जीव द्रव्य नहीं थे क्या? तो ये कैसा मैत्री भाव था? सिर्फ पाठ किया है आपने, लेकिन आचार्य भगवान कहते हैं पाठ करना भी बंद नहीं करना चाहिए। पाठ भी करते रहोगे तो जिस दिन नियोग आएगा तो आप भी वैसा आचरण भी करने लगोगे। इसलिए पाठ भी मत छोड़ देना। लेकिन इस दुर्ग नसिया जी में हमने इतना बड़ा पंच कल्याणक महामहोत्सव का आयोजन कराया, तो यहां से कुछ ना कुछ तो इस सदी के सर्वश्रेष्ठ वक्ता आचार्य विशुद्ध सागर जी का आपको सानिध्य मिला। फिर भी हम वैसे के वैसे ही गए, तो ये महामहोत्सव का क्या लाभ? क्रिया करके चले गए, लेकिन आचरण में कुछ लेकर ही नहीं गए। ये तो गज स्नान के बराबर हो जाएगा। जैसे कुछ लोग खूब धर्म किया, मंदिर गए, पर्यूषण आए, खूब धर्म किया, पूजन पाठ की, और 11वें दिन से वही सब बाहर खाना और वही सब में लग गए। तो भैया ये तो गज स्नान हो गया कि जैसे हाथी तालाब में खूब नहाया और बाहर आया तो धूल में लौटने लगा। ऐसे ही खूब धर्म किया, पंच कल्याणक महोत्सव में खूब धर्म किया, खूब सब कुछ किया, प्रवचन सुने, सब किया, लेकिन घर जाके 6वें दिन से वही राग द्वेष, वही राग द्वेष। तो हमें अपने पंच कल्याणक तो अच्छे से करना है, साथ में आचरण में भी कुछ लाना होगा। जब तक आचरण में नहीं आएगा तब तक ये संसार भ्रमण रुकने वाला नहीं है। अगर संसार से भयभीत हो तो मात्र पढ़ो ही मत, गुनो भी उसको, मात्र जिनवाणी सुनो ही मत। जैसा महापुरुषों ने किया है हम भी वैसा आचरण में लाएंगे, तब ही हमारा कल्याण होगा। सिर्फ सुनने मात्र से नहीं होगा। सुनेंगे पुण्य बंध तो होगा, लेकिन वह पुण्य भी संसार में ही ले जाएगा, परंपरा से मोक्ष का कारण तो बनेगा। इसलिए क्या कहा आचार्य भगवान ने कि संयोग संयोग है, संयोग को स्वभाव मत मानो। जो संयोग को ही सब कुछ मानकर बैठ जाता है उसको नियम से रोना पड़ता है। जो आया है वह जाएगा, कुछ भी पास रहने वाला नहीं है। अभी विगत 1-2 वर्ष जो कोरोना काल आया, कितने लोग चले गए, हम किसी को रोक पाए क्या? जब तक अज्ञान दशा है तब तक हमें रोना ही पड़ेगा। जब तक हम जीव को अपना ही मानते रहेंगे कि ये मेरा, ये तेरा, वो उसके, वो इनके, तब तक रोना ही पड़ेगा। क्योंकि जब ये शरीर ही मेरा नहीं है तो इससे जुड़ने वाले संबंध मेरे कैसे हो सकते हैं? माताओं, हो सकते हैं क्या? ये शरीर ऐसा रहेगा क्या? अरे ऐसा तो नहीं रहेगा, रहेगा ही नहीं। तो हम किसके लिए रोते हैं? अगर शरीर के लिए रो रहे हैं तो शरीर तो वो यहीं छोड़कर गया है, तो उसके संस्कार क्यों करने जाते हो? क्यों लोग यहाँ पास में मुक्ति धाम में संस्कार करने को आते हैं? अगर शरीर से ही, और आत्मा तो त्रैकालिक है, वह ना जन्मती है ना मरती है, तो रोते किसके लिए हो? तो आचार्य भगवान कहते हैं जब तक राग दशा है तब तक ही रोना है। जब तक अंतरंग में राग बैठा हुआ है
तब तक हमें रोना ही पड़ेगा। ये राग ने बलभद्र श्री राम को भी नहीं छोड़ा। उसी भव से जो मोक्षगामी जीव है वह भी उनका जीवन चरित्र देखो ना आप, पद्म पुराण में देखो ना जीवन चरित्र उनका, कि अपने भाई से कितना राग था उनको, कि इतना राग था कि उनके मृत हो जाने पर भी उनके शव को 6 मास तक कंधे पर लेकर घूमते रहे। किन किन ने उनको नहीं समझाया, लेकिन जब समझ आई तो तुरंत संस्कार कर दिए। इसलिए ये राग की आग ही ऐसी है कि जब ये राग होता है तब तक हमें कुछ नहीं दिखता। जब तक राग होता है तब तक हमें कुछ भी संसार की कोई प्रिय से प्रिय वस्तु नहीं दिखती, ना धर्म दिखता है ना धर्मात्मा दिखते हैं। तुलसीदास जी ने भी तो रामायण में कहा है कि जब राम को जब सिया से इतना राग था कि जंगल में जब रावण उनका हरण कर ले गया तो वन में पत्ते पत्तों से पूछ रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। कि खग मृग मधुकर फूल पत्ते सबसे पूछ रहे हैं, क्या आपने हमारे मृगों के समान नैनों वाली सीता को देखा है। ये राग की दशा है। वही राम जब दिगंबर मुद्रा में ध्यान करने खड़े हैं तो सीता का जीव प्रतीन्द्र सामने आकर भी खड़ा, सीता का रूप बना करके खड़ा है, तब भी राम वहां से अडिग नहीं हुए। तो जब तक राग है, जब तक अज्ञान दशा है, जब तक मोह है, तब तक ही हमें ये सब दिख रहा है। क्या हमारे जीवन में ऐसा घटित नहीं होता कि कुछ वर्ष पहले हमारी इतनी प्रिय घनिष्ठ मित्र आदि थे कि जिनके बिना हम एक पल भी नहीं रह पाते थे, आज उनसे तो कभी कभी बात भी नहीं होती। तो जी रहे हैं कि नहीं जी रहे। पहले कहते थे कि उनके बिना हमारा क्या होगा, हम कैसे जिएंगे, लेकिन वो चले गए, तब भी हम जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। इसलिए कोई व्यक्ति कोई वस्तु ना किसी को रुलाती है ना हंसाती है। जब तक राग बुद्धि है तब तक ही रोना है। इसलिए हमें क्या करना है, क्या कहा हमने शुरू में आचार्य वादीप सिंह सूरी ने कि हमें पहले करना क्या है। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। आचार्य भगवान कहते हैं कभी किसी से अपना भविष्य पूछने मत जाओ। 3 पर्याय अपने ही सामने होती है, भूत वर्तमान भविष्य। जो हमें ये सुंदर शरीर मिला, जो जैन कुल मिला, इसका मतलब है कि पूर्व में आपने खूब जिनेंद्र की भक्ति की, खूब पुण्य क्रियाएं प्रतिष्ठा की, इससे तुम्हें यह जैन कुल मिला। आज हम जो परिणाम करेंगे वैसी ही हमारी गति होगी। इसलिए कभी किसी से पूछने मत जाना कि हमारा क्या होगा, हमारी कौन सी गति होगी। जैसी आज मति होगी वैसी ही गति होगी। कितना शोर हो रहा है। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा है कि प्रबल पुण्यात्मा जीव ही श्रद्धा से जिनवाणी को सुन सकता है। जिनालय तो कितने लोग आते हैं, सभी का अभिप्राय एक नहीं होता। कोई आता है तो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करता है, उसमें अपनी आत्मा के कल्याण का मार्ग खोजता है। कोई आता है तो कुछ मांगता है कि मुझे यश मिल जाए,
मुझे संपत्ति मिल जाए, ऐसा हो जाए, पुत्र हो जाए। कोई आ रहा है तो मात्र जिनेंद्र को देखने नहीं आ रहा, वहां पर जो जिनेंद्र के दर्शन करने आए हैं उनको देखने आ रहा है। कोई वहां पर आ रहा है तो मात्र व्यवस्थाओं को ही देख रहा है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जरूरी नहीं कि धर्म सभा में सभी जो है वो सभी ही कल्याण कर लेंगे। सब अपने अपने अभिप्राय से आए हैं। अब कुछ लोग तो यहाँ पे काफी दिनों बाद मिली होंगी महिलाएं, तो उनको यही स्थान ऐसा मिला कि चलो थोड़ा पूछ ले एक दूसरे का, क्योंकि फिर तो मिलना होता नहीं है। और कोई आया है कि चलो भक्ति करेंगे, प्रवचन सुनेंगे, कर्मों की निर्जरा करेंगे। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं विकल्प लेने की आवश्यकता नहीं है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता किसका क्या काम। क्यों माँ, है ना, बेटे ने दीक्षा ले ली, ठीक है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं करता किसका क्या काम। जिसकी जो औनहार है वो होकर ही रहेगी। हम कर्तृत्व बुद्धि तो कर लें कि हम उनके लिए ऐसा कर देंगे, हम उनके लिए ऐसा कर देंगे। ए भैया, अगर उसकी वैसी औनहार ही नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। अपने परिणामों को संकलेशित ही कर पाओगे, अन्य कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं कोई जीव किसी के लिए कुछ नहीं करता, कोई जीव किसी के लिए कुछ नहीं करता। हमें लगता तो है कि हमने इनके लिए ऐसा किया, हमने अपने बच्चे को ऐसे पढ़ाया, पाला पोसा और वो हमें ऐसे छोड़ गया। नहीं भैया, उसका पुण्य था, उसका पुण्य था, पूर्व में वो करके आया था तो आज भोग रहा है। आप भोग के आए थे तो आज चुका रहे हो। इसलिए कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। अगर हम कर्तृत्व भाव से अगर अपने आप को बचा लें तो संक्लेशता से मुक्त हो जाएंगे। आचार्य भगवान कहते हैं कर्ता भावो क्लेश कारणम, जो कर्तृत्व का भाव है वह क्लेश का ही कारण है। क्योंकि अगर आप किसी को समझा रहे हो, कुछ कह रहे हो और वो अगर नहीं समझता है तो आपको क्लेश होगा कि नहीं होगा। आपने अपने बालक को समझाया कि बेटा ऐसा मत करो, ये चीज मत करो, अब वो नहीं समझ रहा है तो आपको क्लेश होगा कि ये सुनता नहीं है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अरे भैया, उसका नियोग ही ऐसा है, आप कुछ नहीं कर सकते। आचार्य भगवान अमित गति स्वामी ने भावना द्वान सतिका में कहा भी है, स्वयं कृतम कर्म यदात मनापुरा फलम तदीये लवते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लवते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। अगर दूसरे के करने से कुछ हो जाए तो स्वयं के कर्म तो निष्फल हो जाएंगे, फिर तो स्वयं करने से कुछ लाभ ही नहीं होगा। इसलिए ऐसा कभी बुद्धि में नहीं रखना कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। पत्नी धर्म करेगी तो उसका पुण्य पत्नी को ही लगेगा। ऐसा नहीं है जैसे कुछ लोग रहते हैं कहीं कहीं कि अरे हमें तो समय नहीं मिलता, सुबह सुबह दुकान खोलनी है, ऑफिस जाना है, हमारी तो पत्नी कर लेती है धर्म। अरे भैया, वो अपने लिए कर रही है, आप जिनेंद्र के दर्शन करोगे तो उसका पुण्य आपको होगा। इसलिए हम अपनी कर्तृत्व बुद्धि को, कर्ता भाव को नहीं माने, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना। इसलिए आचार्य भगवान का कितना सुंदर सूत्र है, देखो जानो जाने दो, देखो जानो जाने दो, उसमें जाओ मत। जाओगे तो क्लेश होगा, क्योंकि कोई अपने उससे सुधरने वाला नहीं है। व्यक्ति को जो करना होता है वो करके ही रहता है। इसलिए कभी भी कर्तृत्व भाव, क्लेश भाव नहीं करना। बस समय हो गया है, चिंता नहीं करो, अभी बस हमें पता है आप किसका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि इस पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में क्रिया आदि तो करो, लेकिन थोड़ा कुछ यहाँ से अपने जीवन में लेकर भी जाओ। 4 महीने आपके यहाँ चतुर्मास हुआ,
पूज्य मुनि सुयश सागर जी, सद्भाव सागर जी का। कितने ज्ञानी महाराज है, क्यों मां है ना। तो अब ये उपसंहार चल रहा है कि जब चतुर्मास हुआ, फिर अभी आचार्य श्री का आगमन हुआ, अब ये उपसंहार है। इसलिए 4 महीने में और जो जो आचार्य श्री का जो आपको समय मिला, इसमें आपने जो जो भी धर्म श्रवण किया, अब जाने के बाद हम उसको अपने जीवन में उतारें। और अपना स्वाध्याय का अर्थ क्या होता है? स्वयं का अध्ययन। लेकिन हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? उसको पढ़ते हैं, गलती दूसरे की देखते, अरे यार वो तो ऐसा करते हैं। जबकि स्वाध्याय का अर्थ था स्वयं का अध्ययन करना, स्वयं का अवलोकन करना कि हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं। इसलिए हम अपने जीवन में समता को धारण करें और कर्तृत्व बुद्धि को छोड़कर समता बुद्धि को धारण करें। जो बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर महाराज की जय। बोलिए द्वादशांग श्रद्धेवी जिनवाणी माता की। हमें लगा कि पवन भैया कुछ नया सुनाएंगे, कोई कथा सुनाएंगे, कोई कहानी सुनाएंगे, कोई सास बहू का किस्सा सुनाएंगे।